हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल ऑनलाइन स्टडी क्लास में। आज के इस वीडियो में हम देखेंगे छत्तीसगढ़ी भाषा का मॉडल पेपर जो कि है छत्तीसगढ़ वार्ड बॉय और वार्ड आया भर्ती 2025 के लिए। क्वेश्चन नंबर 1 है, छत्तीसगढ़ी साहित्य का प्रथम महाकाव्य कौन सा है? ददरिया, दार्शनिक रामायण, पंडवानी, दैहान। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, दार्शनिक रामायण। छत्तीसगढ़ी साहित्य का प्रथम महाकाव्य क्या है? दार्शनिक रामायण। व्याख्या में बोला गया है, जगमोहन सिंह द्वारा रचित दार्शनिक रामायण छत्तीसगढ़ी का प्रथम महाकाव्य माना जाता है। यदि क्वेश्चन में पूछा जाता है दार्शनिक रामायण किसके द्वारा रचित है, तो जगमोहन सिंह। क्वेश्चन नंबर 2 है, पंडवानी की ख्याति प्राप्त गायिका कौन है? तीजन बाई, सविता देवांगन, रजनी बाई, उर्मिला वर्मा। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, तीजन बाई। पंडवानी की ख्याति प्राप्त गायिका कौन है? तीजन बाई। व्याख्या में बोला गया है, तीजन बाई को पांडवानी की अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त गायिका के रूप में जाना जाता है और उन्हें पद्म भूषण से सम्मानित किया गया। क्वेश्चन नंबर 3 है, आगे पाछे छत्तीसगढ़ी कृति के लेखक कौन है? हरिहर वैष्णव, मुकुटधर पांडे, बलदेव प्रसाद मिश्र या फिर विनोद कुमार शुक्ल। कौन है आगे पाछे छत्तीसगढ़ी कृत के लेखक? हरिहर वैष्णव। व्याख्या है, हरिहर वैष्णव छत्तीसगढ़ी साहित्य के प्रसिद्ध लेखक हैं और आगे पाछे उनकी प्रसिद्ध कृति है। क्वेश्चन नंबर 4 है, छत्तीसगढ़ी साहित्य में ददरिया किस विधा से संबंधित है? महाकाव्य, लोकगीत, नाटक, उपन्यास। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, लोकगीत। छत्तीसगढ़ी साहित्य में ददरिया किस विधा से संबंधित है? लोकगीत। व्याख्या में बोला गया है, ददरिया छत्तीसगढ़ का लोकप्रिय लोकगीत है जिसे ग्रामीण अंचल में गाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 5 है, झन भूलौ रे मया प्रसिद्ध छत्तीसगढ़ी गीत किसने लिखा? नरेंद्र देव वर्मा, मुकुटधर पांडे, बलदेव प्रसाद मिश्र, हरिहर वैष्णव। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, नरेंद्र देव वर्मा। झन भूलौ रे मया प्रसिद्ध छत्तीसगढ़ी गीत किसने लिखा? नरेंद्र देव वर्मा जी ने। व्याख्या में बोला गया है, नरेंद्र देव वर्मा छत्तीसगढ़ के महान कवि थे। उनका गीत झन भूलौ रे मया आज भी लोकप्रिय है। क्वेश्चन नंबर 6 है, आधे अधूरे सपना कृति किसकी है? डॉक्टर सुनील शुक्ला, विनोद कुमार शुक्ल, मुकुटधर पांडे, हरिहर वैष्णव। किसकी कृति है आधे अधूरे सपना? विनोद कुमार शुक्ल। व्याख्या देखते हैं, विनोद कुमार शुक्ल छत्तीसगढ़ी के आधुनिक साहित्यकार हैं। उनकी कृतियां हिंदी व छत्तीसगढ़ी दोनों में प्रसिद्ध हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है, छत्तीसगढ़ी लोक साहित्य का इतिहास किसने लिखा? हरिहर वैष्णव, डॉक्टर महेंद्र निगम, बलदेव प्रसाद मिश्र, मुकुटधर पांडे। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, बलदेव प्रसाद मिश्र। छत्तीसगढ़ी लोक साहित्य का इतिहास किसने लिखा? बलदेव प्रसाद मिश्र। व्याख्या है, बलदेव प्रसाद मिश्र ने छत्तीसगढ़ी लोक साहित्य पर गहन शोध किया और इसका इतिहास प्रस्तुत किया। क्वेश्चन नंबर 8 है, राम सत्ता छत्तीसगढ़ी नाटक किसकी रचना है? हरिहर वैष्णव, मुकुटधर पांडे, बलदेव प्रसाद मिश्र, विनोद कुमार शुक्ल।
इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, हरिहर वैष्णव। राम सत्ता छत्तीसगढ़ी नाटक किसकी रचना है? हरिहर वैष्णव की। व्याख्या देखते हैं। हरिहर वैष्णव छत्तीसगढ़ी रंगमंच के प्रमुख साहित्यकार हैं। राम सत्ता उनका महत्वपूर्ण नाटक है। क्वेश्चन नंबर 9 है, छत्तीसगढ़ी गीतांजलि के रचनाकार कौन है? मुकुटधर पांडे, पंडित लखनलाल गुप्ता, नरेंद्र देव वर्मा, बलदेव प्रसाद मिश्र। क्या है इसका? ऑप्शन नंबर बी, पंडित लखनलाल गुप्ता। छत्तीसगढ़ी गीतांजलि के रचनाकार कौन है? पंडित लखनलाल गुप्ता। व्याख्या है, पंडित लखनलाल गुप्ता की छत्तीसगढ़ी गीतांजलि छत्तीसगढ़ी गीतों का संकलन है। छत्तीसगढ़ी गीतांजलि क्या है? छत्तीसगढ़ी गीतों का संकलन है। क्वेश्चन नंबर 10 है, मया दे दे मया प्रसिद्ध पंक्ति किस कवि की है? नरेंद्र देव वर्मा, मुकुटधर पांडे, हरिहर वैष्णव, बलदेव प्रसाद मिश्र। नरेंद्र देव वर्मा। मया दे दे मया, ये पंक्ति नरेंद्र देव वर्मा जी की है। व्याख्या में बोला गया है, नरेंद्र देव वर्मा की कविताओं में प्रेम व मानवीय संवेदनाएं झलकती हैं। क्वेश्चन नंबर 11 है, कथन है पंडवानी छत्तीसगढ़ की प्रमुख वाचिक परंपरा है। कारण में क्या बोला गया है? इसे केवल पुरुष कलाकार ही प्रस्तुत कर सकते हैं। कथन सही है, कारण गलत है, क्योंकि इसे महिलाएं और पुरुष कोई भी प्रस्तुत कर सकते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कथन सही है, कारण गलत है। व्याख्या में क्या बोला गया है? पंडवानी वाचिका परंपरा है, लेकिन इसे महिलाएं भी गाती हैं, जैसे कि तीजनबाई। क्वेश्चन नंबर 12 है, सोनहा बिंदिया किस साहित्यकार की रचना है? मुकुटधर पांडे, नरेंद्र देव वर्मा, हरिहर वैष्णव, बलदेव प्रसाद मिश्र। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, हरिहर वैष्णव। सोनहा बिंदिया किस साहित्यकार की रचना है? हरिहर वैष्णव। व्याख्या में बोला गया है, सोनहा बिंदिया हरिहर वैष्णव की प्रसिद्ध छत्तीसगढ़ी रचना है। क्वेश्चन नंबर 13 है, छत्तीसगढ़ी का पहला उपन्यास कौन सा है? झन भूलौ रे मया, गोडवाना, आगी, दाई। क्या है छत्तीसगढ़ी का पहला उपन्यास? आगी। व्याख्या क्या है? आगी छत्तीसगढ़ी का प्रथम उपन्यास माना जाता है। क्वेश्चन नंबर 14 है, छत्तीसगढ़ी के पिता किसे कहा जाता है? हरिहर वैष्णव, मुकुटधर पांडे, बलदेव प्रसाद मिश्र, नरेंद्र देव वर्मा। किसे कहा जाता है छत्तीसगढ़ी के पिता? मुकुटधर पांडे को। व्याख्या देख लेते हैं। छत्तीसगढ़ी साहित्य के विकास में उनके योगदान के कारण मुकुटधर पांडे को क्या कहा जाता है? छत्तीसगढ़ी साहित्य का पिता कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 15 है, पगडंडी किसकी कृति है? विनोद कुमार शुक्ल, हरिहर वैष्णव, मुकुटधर पांडे, बलदेव प्रसाद मिश्र। पगडंडी किसकी कृति है? विनोद कुमार शुक्ल की। क्वेश्चन नंबर 16 है, छत्तीसगढ़ी कविता आधा जंगल की रचनाकार कौन है? विनोद कुमार शुक्ल, मुकुटधर पांडे, गजानन माधव मुक्तिबोध, सतीश कामराज। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, विनोद कुमार शुक्ल। छत्तीसगढ़ी कविता आधा जंगल के रचनाकार हैं विनोद कुमार शुक्ल।
व्याख्या में बोला गया है विनोद कुमार शुक्ल छत्तीसगढ़ी साहित्य के प्रमुख आधुनिक कवि हैं। उनकी रचना आधा जंगल सामाजिक यथार्थ को दर्शाती है। क्वेश्चन नंबर 17 है, छत्तीसगढ़ी गद्य साहित्य के प्रवर्तक किसे माना जाता है? हृदयराम, हायरा प्रसाद, मुकुटधर पांडे, चंपाराम यादव, डॉक्टर सुरेंद्र दुबे। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, हृदयराम हायरा प्रसाद, छत्तीसगढ़ी गद्य साहित्य के प्रवर्तक। क्वेश्चन नंबर 18 है, झन भूलव दे राज नाटक के लेखक हैं? डॉक्टर सुरेंद्र दुबे, चंपाराम यादव, बलदेव प्रसाद मिश्र, लक्ष्मी नारायण पांडे। कौन है झन भूलव दे राज नाटक के लेखक? चंपाराम यादव। व्याख्या है, चंपाराम यादव ने छत्तीसगढ़ी रंगमंच और नाट्य साहित्य में महत्वपूर्ण योगदान दिया। क्वेश्चन नंबर 19 है, छत्तीसगढ़ी के प्रथम काव्य संग्रह डिंडोरी के जोगी के रचनाकार हैं? मुकुटधर पांडे, नारायण सिंह ठाकुर, लाला जगदलपुरी, पंडित लोचन प्रसाद पांडे। कौन है? नारायण सिंह ठाकुर। छत्तीसगढ़ी के प्रथम काव्य संग्रह डिंडोरी के जोगी के रचनाकार हैं नारायण सिंह ठाकुर। क्वेश्चन नंबर 20 है, महुआ घटवारिन महाकाव्य का लेखक कौन है? मुकुटधर पांडे, डॉक्टर सुरेंद्र दुबे, लोचन प्रसाद पांडे, पद्माकर गुप्ता। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, लोचन प्रसाद पांडे क्या है? महुआ घटवारिन महाकाव्य के लेखक। क्वेश्चन नंबर 21 है, छत्तीसगढ़ी काव्य घुरवा के गीत किसकी रचना है? लाला जगदलपुरी, मुकुटधर पांडे, डॉक्टर राजेंद्र वर्मा, रामेश्वर शुक्ल अंचल। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, लाला जगदलपुरी। क्या बोला गया है? छत्तीसगढ़ी काव्य घुरवा के गीत किसकी रचना है? लाला जगदलपुरी जी की। इसमें व्याख्या में बोला गया है, लाला जगदलपुरी ने घुरवा के गीत के माध्यम से ग्रामीण जीवन और लोक संस्कृति को चित्रित किया। क्वेश्चन नंबर 22 है, छत्तीसगढ़ी हास्य कविता के लिए प्रसिद्ध रचनाकार कौन है? मुकुटधर पांडे, डॉक्टर सुरेंद्र दुबे, चंपाराम यादव, विनोद कुमार शुक्ल। कौन है? डॉक्टर सुरेंद्र दुबे। छत्तीसगढ़ी हास्य कविता के लिए प्रसिद्ध रचनाकार हैं डॉक्टर सुरेंद्र दुबे। क्वेश्चन नंबर 23 है, माटी माटी अर्जना के कवि कौन है? पद्माकर गुप्ता, मुकुटधर पांडे, रामेश्वर शुक्ल अंचल, गजानन माधव मुक्तिबोध। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, पद्माकर गुप्ता। क्या है? माटी माटी अर्जना के कवि हैं पद्माकर गुप्ता। क्वेश्चन नंबर 24 है, सुपा रे सोन सोन गीत किसकी रचना है? मुकुटधर पांडे, लाला जगदलपुरी, गजानन माधव मुक्तिबोध, विनोद कुमार शुक्ल। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, लाला जगदलपुरी। सुपा रे सोन सोन गीत लाला जगदलपुरी की है। इसका व्याख्या देखते हैं। यह रचना छत्तीसगढ़ की कृषि संस्कृति और ग्रामीण जीवन को दर्शाती है। क्वेश्चन नंबर 25 है, धरती गगन के गोट किसकी कृति है? मुकुटधर पांडे, रामेश्वर शुक्ल अंचल, लाला जगदलपुरी, पद्माकर गुप्ता। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, पद्माकर गुप्ता। धरती गगन के गोट किसकी कृति है? पद्माकर गुप्ता।
इसमें इसकी व्याख्या में बोला गया है, पद्माकर गुप्ता ने धरती गगन के गोट में प्रकृति और जीवन के सामंजस्य को प्रस्तुत किया। क्वेश्चन नंबर 26 है, छत्तीसगढ़ी के चर्चित नाटककार नरेंद्र देव वर्मा किस गीत के लिए प्रसिद्ध हैं? किस गीत के लिए प्रसिद्ध हैं? अरपा पैरी के धार, शुपा रे सोन सोन, महुआ घटवारिन, माटी माटी अर्जना। तो नरेंद्र देव वर्मा जी अरपा पैरी के धार के लिए प्रसिद्ध हैं। क्वेश्चन नंबर 27 है, पगडंडी उपन्यास किसकी रचना है? विनोद कुमार शुक्ल, मुकुटधर पांडे, लाला जगदलपुरी, चंपाराम यादव। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, विनोद कुमार शुक्ल। पगडंडी उपन्यास किसकी रचना है? विनोद कुमार शुक्ल की। क्वेश्चन नंबर 28 है, छत्तीसगढ़ी काव्य संकलन जय जोहार किसने लिखा? गजानन माधव मुक्तिबोध, मुकुटधर पांडे, रामेश्वर शुक्ल अंचल, लाला जगदलपुरी। किसने लिखा? रामेश्वर शुक्ल अंचल ने क्या लिखा? छत्तीसगढ़ी काव्य संकलन जय जोहार। व्याख्या देखते हैं। रामेश्वर शुक्ल अंचल की रचनाएं देशभक्ति और जन जागरण पर आधारित रही है। क्वेश्चन नंबर 29 है, छत्तीसगढ़ी गीत संग्रह पिहरी के पंछी किसकी कृति है? लाला जगदलपुरी, पद्माकर गुप्ता, डॉक्टर सुरेंद्र दुबे, मुकुटधर पांडे। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, लाला जगदलपुरी। छत्तीसगढ़ी गीत संग्रह पिहरी के पंछी लाला जगदलपुरी की कृति है। क्वेश्चन नंबर 30 है, छत्तीसगढ़ी महाकाव्य रामराज किसने लिखा? लोचन प्रसाद पांडे, मुकुटधर पांडे, पद्माकर गुप्ता, लाला जगदलपुरी। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, लोचन प्रसाद पांडे। छत्तीसगढ़ी महाकाव्य रामराज किसने लिखा? लोचन प्रसाद पांडे जी ने। यदि आपको हमारी यह वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें।